प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई एक आपको ग्राफ दे रखा है, एक फलन आपको दे रखा है, तो x बराबर 2 पर इसकी प्रवणता आपको ज्ञात करनी है। ये जो फलन है, ये जो ग्राफ है, ये है एक सरल रेखा है इस क्वेश्चन में। तो एक सरल रेखा दे रखी है, x बराबर 2 पर आपको इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। हम जैसे जानते हैं कि प्रवणता जो होती है वो dy/dx होती है। हमें dy/dx ज्ञात करनी है x बराबर 2 पर। तो पहले हम dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx होगा 3x² - 1। और यदि हम इस dy/dx में x बराबर 2 पुट कर दें, यानी कि 3 2² - 1, ये हो गया 12 - 1 बराबर 11। ये 11 जो है हमारे इस सरल रेखा की प्रवणता है x बराबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक वक्र दे रखा है आपको y बराबर x - 1 बटे x - 2, जहाँ x का मान 2 नहीं हो सकता है। तो उस वक्र के x बराबर 10 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको ज्ञात करनी है। हम जानते हैं प्रवणता को हम dy/dx से भी डिनोट करते हैं। तो नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या का अवकलन माइनस ऊपर वाली संख्या का गुणा और नीचे वाली संख्या का अवकलन बटे नीचे वाली संख्या का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है x - 2। यहाँ x का अवकलन करेंगे तो 1 का किया तो 0, यानी कि यहाँ पर आया हमारे पास 1 x - 1, और यहाँ भी हमारे पास अवकलन प्राप्त हुआ 1 x - 2 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं x - 2 माइनस x - 1 का 1 से किया x - 1, माइनस गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। इस तरह से हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली है 1 बटे x - 2 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास dy/dx। अब हमें x बराबर 10 पर ज्ञात करना है, तो dy/dx की वैल्यू x बराबर 10 पर ये होगी -1 बटे 10 - 2 का होल स्क्वायर -1 बटे 64। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां वक्र y बराबर √4x - 3 - 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। हमें एक वक्र दिया हुआ है, हमें वक्र दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखते हैं। y बराबर √4x - 3 - 1। प्रवणता की चर्चा हो रही है तो सीधी सी बात है, हमें dy/dx ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 1/2 √4x - 3। √x का होता है 1/2 √x, और 4x - 3 का हम अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमारा 4 -1 का -0। इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू मिली है हमें वो मिली है 2/4x - 3 dy/dx। अब हमसे उन बिंदुओं के निर्देशांक पूछें तो माना अभीष्ट बिंदु जो हमें चाहिए, अभीष्ट बिंदु x1 y1 हैं, और x1 y1 हैं तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा वक्र का इस बिंदु पर? y1 बराबर √4x1 - 3 - 1, इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 1। और dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये y1 हो जाएगा ना, इस तरह से, या फिर ऐसे लिख लो उसको, dy/dx
x1 और y1 पर। ये हमें प्राप्त होगा 2/√4x1 - 3। अब क्वेश्चन में हमें प्रवणता 2/3 दी हुई है, तो इसमें हम प्रवणता का मान रख दें 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिलती है √4x1 - 3 बराबर 3। दोनों तरफ वर्क करने पर 4x1 - 3 = 9। पक्षांतरण करेंगे तो 4x1 = 12 और x1 = 3। इस x1 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 हमसे कह रहा है y1 बराबर √4x1 - 3 -1। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी, x1 का मान 3 है, ये हो गया 12 - 3 और -1। 12 में से 3 माइनस करें तो 9 बचे, अंडर रूट करेंगे तो 3 - 1 यानी कि 2। अतः अभीष्ट बिंदु 3,2 है। क्वेश्चन नंबर 4, उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y + 2/x - 3 = 0 की स्पर्श रेखाएं हैं तथा उनकी प्रवणता 2 है। हमें वक्र दिया हुआ है तो इस वक्र को हम इस तरह लिख लें, पक्षांतरण कर दें, ये हमें प्राप्त होता है -2/x - 3। x के सापेक्ष अवकलन करने पर नीचे वाली संख्या का गुणा और ऊपर वाली संख्या का अवकलन। ऊपर वाली संख्या है -2 माइनस ऊपर वाली संख्या का गुणा और नीचे वाली संख्या का अवकलन बटे नीचे वाली संख्या का होल स्क्वायर। इसके बाद हम अवकलन कर रहे हैं, -2 का अवकलन 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। माइनस गुणा माइनस प्लस 2 और यहाँ इस x का अवकलन 1 और इसका 0, यानी कि यहाँ पे संख्या बची 1 बटे x - 3 का होल स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में प्रवणता दी हुई है 2, यानी dy/dx का मान हमें दे रखा है जो कि है 2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ रह गए 1। इसका मतलब x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 1, x - 3 बराबर ±1, x बराबर 3 ± 1। इस तरह से हमारे पास x की 2 वैल्यू मिलती हैं, पहली है 2 और दूसरी है 4। इन x के मान को हम यहाँ समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में x के मान रखने पर समीकरण 1 हमारा है y बराबर -2/x - 3। तो हम पहले रखते हैं x बराबर 2 पर y का जो मान हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है -2/-1। ठीक है। दूसरा है x बराबर 4 पर हमें जो y का मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 4 - 3 यानी कि -2। अब हमें 2 बिंदु मिलते हैं, पहला बिंदु है 2,2 और दूसरा बिंदु है 4, -2। इन दोनों बिंदुओं से ये रेखा गुजर रही है। ठीक है, वह से रेखा गुजरती है। अब बिंदु पहला है 2,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण।
और हमने सरल रेखा वाली प्रश्नावली में पढ़ा है, जब कोई रेखा किसी एक बिंदु से गुजरती है, माना वो बिंदु x1 y1 है, तो उस रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 m x माइनस x1, जहाँ ये m उस रेखा की परिवर्तता है, जो कि आपको इस क्वेश्चन में 2 दे रखी है। तो देखें बेटा, y माइनस y1 की जगह रख दूँ 2, m है 2, x माइनस x1 कितना है 2, तो y माइनस 2 2x माइनस 4। इस तरह से हमें जो रेखा मिलती है वो मिलती है 2x माइनस y, ये इधर आएगा तो क्या बचेगा प्लस 2 हो जाएंगे, -4 प्लस 2 -2 बराबर 0। पहली हमें रेखा जो मिली है उसका समीकरण है 2x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। दूसरी रेखा के लिए, दूसरी रेखा जो है वो बिंदु 4, -2 से गुजरती है, तो इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 के स्थान पर रख दूँ -2, ये हो जाएगा +2, m के स्थान पर रखना है हमें 2, x माइनस x1 है हमारा 4, तो y + 2 बराबर 2x माइनस 8। इस तरह से हमें रेखा मिली है 2x माइनस y, ये इधर आएगा, ये वाली संख्या तो माइनस की हो जाएगी, -10 बराबर 0। ये हमारी दूसरी रेखा का समीकरण है। तो ये दोनों ही समीकरण हमारे अभीष्ट समीकरण हैं जो हमें ज्ञात करने हैं।